बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश में एक महान न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र। वह सूर्यवंश के एक तेजस्वी और धर्मपरायण सम्राट थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि वह हर परिस्थिति में सत्य का पालन करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े। एक आदर्श राजा, राजा हरिश्चंद्र की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, अन्याय नहीं होता था और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता था। वह स्वयं वेदों के झाता, धर्मनिष्ठ और तपस्वी स्वभाव के थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। देवताओं की परीक्षा। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी तो उन्होंने सोचा कि क्या यह मनुष्य सचमुच इतना सत्यवादी हो सकता है। तब महर्षि विश्वामित्र को यह कार्य सौंपा गया कि वे राजा की परीक्षा ले और देखें कि क्या वह किसी भी परिस्थिति में सत्य से विचलित नहीं होते। सपने में मांग लिया राज्यदान। एक रात महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के स्वप्न में आकर उनसे राज्यदान मांग लिया। राजा ने आंख खुलने के बाद भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाया और सारा राज्य ऋषि को सौंप दिया। वे स्वयं पत्नी और पुत्र के साथ वनवास पर निकल पड़े। लेकिन ऋषि ने कहा, राज्य तो दिया पर दक्षिणा कहाँ है। राजा ने पूछा, कितनी दक्षिणा? ऋषि बोले, 50 स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र ने धन कमाने का निश्चय किया और अपने परिवार को लेकर काशी पहुंचे। शमशान घाट का कार्य काशी में आकर राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक श्मशान घाट के रक्षक का कार्य स्वीकार किया। उनका काम था मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेना। यह काम उन्हें एक चांडाल ने दिया, जो शमशान घाट का स्वामी था। पत्नी को बेचना पड़ा दक्षिणा चुकाने के लिए। हरिश्चंद्र को एक और त्याग करना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के घर दास दासी के रूप में बेच दिया। राजा स्वयं शमशान घाट पर काम करते और पत्नी ब्राह्मण के घर झाड़ू पोछा करती। यह सब देखकर भी राजा का मन सत्य से विचलित नहीं हुआ। सबसे कठिन परीक्षा, पुत्र की मृत्यु। एक दिन तारामती का पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। वह अपने बेटे के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची और रोते हुए अपने पति से बोली, राजा, ये हमारा बेटा है, कृपया इसका अंतिम संस्कार करने दो। हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने नियम के अनुसार कहा, शेष में बिना कर दिए संस्कार नहीं हो सकता। तारामती बोली, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस ये मेरी चूड़ियां हैं। राजा ने अश्रुपूरित नेत्रों से चूड़ियां ली और तब पुत्र का संस्कार किया। स्वर्ग की सीढ़ियां और ईश्वर का पकड़ होना, राजा और रानी की सत्यनिष्ठा, त्याग और धर्म की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। तभी देवताओं और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने पृथ्वी पर सत्य की सबसे ऊंची मिसाल कायम की है। स्वर्ग के अधिकारी हो। देवताओं ने रोहिताश्व को पुनः जीवित किया और राज्य, सम्मान, वैभव सभी लौटा दिए। धर्मराज का वरदान, स्वयं धर्मराज ने आकर उन्हें सत्य धर्ममूर्ति की उपाधि दी और कहा, जब तक पृथ्वी पर सत्य की बात होगी, तुम्हारा नाम लिया जाएगा। अंतिम जीवन और अमरता। हरिश्चंद्र पुनः कौशल लौटे, न्यायपूर्वक शासन किया और अंत में तपस्या में लीन होकर स्वर्ग सिधार गए। उनका नाम आज भी सत्य और धर्म का प्रतीक है। सीख संदेश। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है, सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वही विजय पाता है। अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने के लिए जो त्याग करता है, वह अमर हो जाता है। एक सच्चा राजा वही है जो अपने आप को भी नियमों से ऊपर न माने।